देखें इंटीजर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोनोमर X इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 6,6 गिव्स पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट। कोई मोनोमर X है, नाइलॉन 6,6 के सिंथेसिस में काम में लिया जाता होगा और गिव पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट। ये तो फिर यहां पर हिंट है क्वेश्चन का। इफ 10 मोल ऑफ X आर एनालाइज यूजिंग ड्यूमास मेथड, 10 मोल है वो X का काम में लिया जा रहा है। कौन सा X है? जो वहां पर नाइलॉन 6,6 के सिंथेसिस में मोनोमर है। और कौन सा मोनोमर है? जो पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट दे रहा है। ठीक है, आपको बोल रहा है द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है। ठीक है भाई, तो यहां पर पहली बात तो ये कि पता हो नाइट्रोजन नाइलॉन 6,6 में मोनोमर कौन होता है, आपको पता है ना। नाइलॉन 6,6 आप पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो एक तो होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड यही होता है एडिपिक एसिड, COOH और CH2 होल 4 और COOH। एडिपिक एसिड टोटल 6 कार्बन का प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन ये है NH2 CH2 होल 6 और NH2। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होने से नाइलॉन 6,6 बनाएंगे। ठीक है, नाइलॉन 6,6 बनेगा इनसे। अब ये कह रहा है कि कोई X है जो पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट देगा। ये तो देगा नहीं, ये प्राइमरी अमाइन है तो ये देगा पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट। पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट देगा जिसमें अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। अब कह रहा है कि X आर एनालाइज्ड यूजिंग ड्यूमास मेथड, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व। ड्यूमास मेथड में कितनी नाइट्रोजन इवॉल्व होगी भाई? अब देखिए ये है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, NH2 CH2 होल 6 NH2 से नाइट्रोजन इवॉल्व होती है। अच्छा, इसके 1 मोल से देखो आप नाइट्रोजन 1 मोल इवॉल्व होगी, यस और नो? इसका 1 मोल है तो नाइट्रोजन का भी, गैस का भी 1 ही मोल इवॉल्व होगा। अब चूंकि ये कह रहा है कि कितना मोल है इसका, कहा गया 10 मोल है X का, तो सिंपल सी बात है कि ये भी 10 मोल इवॉल्व होगी। 10 मोल नाइट्रोजन इवॉल्व हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना हो गया? बस हो गया क्वेश्चन। इंटू 28 कर दीजिए, अमाउंट ऑफ N2 गैस इवॉल्व, ये हो गई 10 इंटू 20, 280 ग्राम, इतनी हो गई। आप डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक 0.00 ग्राम, 280 मतलब 280.00 ग्राम इज द आंसर।